जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 25वां प्रैक्टिस सेट है जो यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ये क्लास आपका डेली सुबह 11 बजे चलता है और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के क्लास का आपका ये पहला क्वेश्चन है, सभी लोग एक बार प्रयास करिए लगाने का। और जो लास्ट में आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है उसका सभी लोग प्रयास किया करिए आंसर देने का कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का, प्रयास करिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे क्विज क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपका जीके जीएस रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। देखिए आज क्लास का आपका पहला क्वेश्चन क्या है, प्रयास करिए सभी लोग लगाने का। दिया है आपका, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। और श्रृंखला क्या दिया आपका 4, 11, 20। ध्यान से देखिएगा, श्रृंखला आपका क्या दिया गया है 4, 11, 20 दिया है। उसके बाद क्या दिया है 31, 44। क्या दिया आपका 31 दिया है। उसके बाद आपका 44 दिया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्या दिया है, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सभी लोग एक बार अपने से प्रयास जरूर करेंगे, प्रयास करिए लगाने का। पहले आपका 4 दिया है, फिर उसके बाद 11 दिया, फिर आपका 20 दिया है, फिर आपका 31 दिया, फिर आपका 44 दिया है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बहुत बार बताया हो, जब भी आपको सीरीज का क्वेश्चन मिले, अगर आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आ रहा हो तो क्या करिए, फटाफट क्वेश्चन का गैप निकालिए। क्वेश्चन का गैप निकालेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में आखिर किया क्या जा रहा है। जैसे ध्यान से देखिए, 4 और 11 का गैप निकालिए, कितने का गैप बन रहा है 7 का गैप बन रहा है। कितने का 7 का। वही 11 और 20 का गैप निकालेंगे, कितने का गैप बन रहा है 9 का गैप बन रहा है। और 20 और 31 का गैप निकालेंगे, कितने का गैप बन रहा है 11 का गैप बन रहा है। 31 और 44 का गैप निकालेंगे, कितने का गैप बन रहा है 13 का गैप बन रहा है। तो आप लोग खुद बताइए कि इसमें किया क्या जा रहा है, आप लोग खुद बताइए। देखिए 7 का गैप हुआ, फिर उसके बाद 9 का, फिर उसके बाद 11 का, फिर उसके बाद 13 का। तो आप लोग खुद बताइए आगे कितने का गैप बनना चाहिए। सभी में क्या किया गया है, सभी में आपको 2 प्लस किया गया है। 7 में 2 प्लस करेंगे 9, 9 में 2 प्लस करेंगे 11, 11 में 2 प्लस करेंगे 13। तो उसी प्रकार आप 13 में भी 2 प्लस कर दीजिए। 13 में 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा कितने का गैप बनेगा 15 का। तो आपका 44 में जब आप 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5, 4, 9 और 4, 1, 5। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 59 हो जाएगा। तब आपका यहाँ पे कितने का गैप बन जाएगा 15 का गैप बन जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका 59 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। अभी आपको क्वेश्चन और लेवल थोड़ा सा बढ़ा के क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 59। जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया है, बी वाला 59, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन था। जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे भी आप लोग मैसेज करके किसी भी क्लास का पीडीएफ मांग सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग कुछ क्लास की आपको पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है। और ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 5 सेकंड में नोट करिए, 5 से 10 सेकंड में। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, फटाफट नोट करेंगे सभी लोग। और ये क्लास आप लोग एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा हो तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए। और जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है, वो आपको जो आपका एग्जाम हुआ है फरवरी में यूपी पुलिस का, उस पे बेसिस पे कराया जा रहा है। और आपके थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के भी कराया जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम आपका दोबारा होता है तो उसमें थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन कराया जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपके बिल्कुल सेम टू सेम उसी बेसिस पे लिए गए और कुछ क्वेश्चन आपके लेवल बढ़ा के लिए गए, ठीक है। जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला के
दी गई श्रृंखला के तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। जो आपका प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आपका अक्षर आ सकता है? श्रृंखला क्या दिया आपका? यम आई टी। ध्यान से देखिएगा, श्रृंखला क्या दिया आपका? यम आई टी दिया है। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद आपका जे ई क्यू दिया है। क्या दिया आपका? जे ई क्यू दिया है। उसके बाद देखेंगे क्या दिया है? जी ए एन दिया है। जी ए एन दिया है। और एक चीज़ और आपका दिया है डी डब्ल्यू के। क्या दिया आपका? डी डब्ल्यू के दिया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या करिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले अक्षर को डिनोट कर दीजिए कि अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। तो आप लोग आराम से देख लेंगे कि उसमें क्या किया जा रहा है। उसमें माइनस किया जा रहा है कि प्लस किया जा रहा है कि गुणा किया जा रहा है कि भाग किया जा रहा है, आपको आसानी से देख के पता चल जाएगा। ठीक है, आपको बहुत ही क्वेश्चन इजी लगेगा जब आप इसके अक्षर के स्थान को जब आप डिनोट कर देंगे। जैसे आपका देखेंगे यम किस पे आता है, सभी लोग बताएंगे यम आपका 13 पे आता है। और ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब मैं बता दूं ये अक्षर को डिनोट कैसे करेंगे, आप लोग किस स्थान पे आता है। आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल पे जाने के बाद वहाँ पे आपको एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर मिलेगा प्लेलिस्ट। वहाँ पे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से कराया गया। वहाँ पे आप लोग सभी आपके जो भी आपके कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिस भी टाइप का, सभी टाइप का क्वेश्चन कराया गया है और बिल्कुल जीरो लेवल से कराया गया है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आप देखेंगे यम आई किस पे आता है? 9 पे आता है। और उसमें आपको बताया भी गया है किस तरीके से आप लोग डायरेक्ट आप लोग याद कर सकते कि कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है। ठीक है, टी किस पे आता है आपका? 20 पे आता है। ये आपका एक तो कंप्लीट हुआ यहाँ तक। फिर उसके बाद देखेंगे जे किस पे आता है? 10 पे। ई किस पे आता है? 5 पे। क्यू किस पे आता है? 18 पे। यही ना, सही है कि नहीं? ऐसे सही है। अब देखिए जी किस पे आता है? 7 पे। ए किस पे आता है आपका? 1 पे। एन किस पे आता है आपका? 14 पे आता है। ठीक है, अब देखिए आगे डी किस पे आता है? 4 पे। डब्ल्यू किस पे आता है? 23 पे कि 24 पे? सभी लोग बताइए। 23 पे आता है। 24 पे आपका एक्स हो जाएगा, 25 पे आपका वाई, जेड आपका 26 पे। के किस पे आता है? 11 पे आता है। अब आप लोग देखिए ध्यान से क्या किया जा रहा है। ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हुआ है, अगर आप पहले लेटर को सिर्फ देखिए, पहले वाला लेटर सिर्फ देखिए, 13 से क्या हुआ है? 10 हुआ है। ध्यान से देखिएगा, 13 से क्या हुआ? 10, मतलब कितना माइनस हुआ? 3 माइनस हुआ। फिर देखेंगे 10 से क्या हुआ? 7। अभी सिर्फ पहले वाले लेटर को देखिए, 13 से क्या हुआ? 7 हुआ, मतलब आपका 3 माइनस हुआ। फिर देखेंगे 7 से आपका 4 हुआ, फिर आपका 3 माइनस हुआ। क्या हुआ? फिर आपका 3 माइनस हुआ। यहाँ भी 3 माइनस हुआ पहले लेटर में, फिर यहाँ भी आपका पहले लेटर में 3 माइनस हुआ, फिर यहाँ भी आपका पहले लेटर में 3 माइनस हुआ। तो आगे आपका जो भी लेटर आएगा उसमें भी आपका पहला लेटर में 3 माइनस होगा। तो आप क्या करिए, 4 में 3 माइनस कर दीजिए। जो आपका पहला लेटर आएगा 4 में आप लोग 3 माइनस करें, क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। 1 पे क्या आता है आपका? ए आता है। क्या आता है? 1 पे आपका ए आता है। तो ए जो स्टार्टिंग से कौन से ऑप्शन में ए आपका स्टार्टिंग में दिया है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा आपको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। कौन से ऑप्शन में देखेंगे सभी लोग देखेंगे जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया है, सी वाला देखेंगे ए एस एच, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको एस एच निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ हमने देखा कि ए सबसे पहले आ गया। ऑप्शन में देखेंगे कि ए स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया जो सी में दिया है, तो भाई सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको सभी ऑप्शन ट्राई करने की भी जरूरत भी नहीं पड़ी, आपको सभी अच्छे निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अगर आप लोग जांचने के लिए निकालना चाहते हैं कि नहीं हम आगे भी देख लें कि यस आपका आता है कि नहीं, यच आपका आता नहीं, तो वो भी आप लोग निकाल सकते हैं। वैसे जब आप लोग एग्जाम में बैठिए तो आप लोग इस तरीके से बस आप पहला अक्षर निकालें, बस आपका यही राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम रहता है, तो आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन करना है तो डेली क्लास लीजिए। डेली आपका सुबह 11 बजे कराया जा रहा है। आपको बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चन कैसे करते हैं वो आपको डेली बताया जाएगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हम जांचना चाहते हैं, कि हाँ उसके बाद यस आएगा, उसके बाद यच आएगा कि नहीं। तो देख लीजिए उसके बाद क्या किया जा रहा है। यहाँ 9 से क्या हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 9 से क्या हुआ है? 1 हुआ है। सॉरी 1 नहीं, मतलब यहाँ 5 हुआ है पहले ना, पहले आपका दूसरे वाले पे जाएंगे ना, तीसरे वाले पे डायरेक्ट थोड़ी ना जाएंगे।
तीसरे वाले पे डायरेक्ट थोड़ी ना जाएंगे। 9 से क्या हुआ आपका 5 हुआ है, 9 से 5 का क्या मतलब आपका 4 माइनस हुआ, कितना माइनस हुआ 4 माइनस हुआ। फिर उसके बाद देखेंगे 5 से आपका क्या हुआ है 1 हुआ, फिर आपका 4 माइनस हुआ। फिर आपका 1 से क्या हुआ 23 हुआ है, ये भी आपका 4 ही माइनस हुआ है, क्योंकि आप 1 से जब आप पीछे जाएंगे, ए से अगर आप पीछे जाएंगे तो आपका जेड आएगा, फिर उसके बाद वाई, फिर उसके बाद यक्स, पीछे जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 में 4 माइनस करेंगे 23 हो जाएगा। तो आगे जब आपको क्या करना, आगे भी आप लोग 4 माइनस करेंगे, तो 23 में आप लोग क्या करिए 4 माइनस करिए, 23 में आप लोग 4 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। और 19 पे क्या आता है आपका यस आता है, तो यहाँ आपका क्या हो गया यस हो गया। देखेंगे, देखिए ए भी आ गया आपका, यस भी आ गया। अब एक चीज और आपका बच रहा है, वो भी आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हैं तो देख लीजिए क्या दिया। देखेंगे 20 दिया है, उसके बाद क्या हुआ है 18 हुआ है, कितना माइनस हुआ 2 माइनस हुआ। फिर देखेंगे ध्यान से देखिएगा 20 है यहाँ पे 18 हुआ है 2 माइनस हुआ। फिर 18 से क्या हुआ है 14 हुआ है, कितना माइनस हुआ 4 माइनस हुआ। यहाँ पे आपका देखेंगे 20 से आपका 18 हुआ 2 माइनस हुआ, 18 से आपका क्या हुआ 14 हुआ 4 माइनस हुआ, फिर 14 से आपका 11 हुआ 3 माइनस हुआ। ध्यान से देखिएगा ये क्या दिया है जे ई क्यू दिया है, जी बिल्कुल सही है, जी ए एन ये भी सही है, डी डब्ल्यू के ये भी सही है, एम आई टी ये भी सही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 20 से क्या हुआ आपका 18 हुआ 2 माइनस हुआ, 18 से क्या हुआ आपका 14 हुआ है, कितना माइनस हुआ 4 माइनस हुआ। पहले आपका 2 माइनस हुआ है, उसके बाद क्या माइनस हुआ है 4 माइनस हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे क्या माइनस हुआ, उसके बाद आपका 14 से 11 हुआ है, कितना माइनस हुआ 3 माइनस हुआ, कितना माइनस हुआ 3 माइनस हुआ। तो ए के बाद यस है, यस के बाद देखिए आप लोग ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे पहले 2 माइनस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, तो आगे क्या माइनस होगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आपको 2 अक्षर मिल गया, ए हुआ यस हुआ, तो आप लोग यही आंसर कर दीजिए, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। तीसरा आप लोग वही मान लीजिए, क्या है आपका यन दिया है, क्या दिया आपका यस, सॉरी यच दिया है ना, तो यच आपका कितना माइनस करना पड़ेगा 11 में आपको कितना 3 माइनस करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा 3, तो 3 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका यच हो जाएगा। कैसे आप 3 माइनस करिए कितना हो जाएगा आपका यच हो जाएगा। पहले आपका 2 माइनस हुआ, फिर 4 माइनस, फिर 3 माइनस, फिर 3 माइनस, ठीक है। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया आपको, पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी, बस यहीं तक आपको निकालना था, ठीक है। बस आपको 2 अक्षर आया तो उसके बाद पूरा आ गया, तीसरा आपको निकालने की जरूरत नहीं थी। वैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका टी है, टी 20 पे आता है, क्यू आपका 18 पे आता है, 2 माइनस हुआ, फिर 18 से आपका यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला नहीं बैठ रहा, लेकिन इन दोनों से आप लोग सी वाला आंसर कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए क्वेश्चन को, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करिए। और जो भी आपको क्वेश्चन कराया जाए एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने का, ठीक है। अगर बाई चांस कोई गलती हो रही है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सभी लोग एक बार अपने से प्रयास जरूर करिए लगाने का। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका टेस्ट के तौर पर है, ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका क्या है, ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका टेस्ट के तौर पर है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, प्रयास करिए इस क्वेश्चन का आंसर देने का। आंसर करेंगे सभी लोग। क्या दिया देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, दिया आपका उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करना है आपको जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आपका दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, ठीक है। जैसे आपका दिया है 17 जो आपका किससे संबंधित है 289 से संबंधित है, 17 जो आपका किससे संबंधित है 289 से। और क्या दिया है आपका, और दिया है आपका 13 जो है किससे संबंधित है 69 से संबंधित है।
13 जो आपका किससे संबंधित है, 13 आपका 69 से संबंधित है। और एक चीज़ पूछा क्या है तब आपसे, पूछा आपका तो 18 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, तो 18 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, 17 जो है 289 से रिलेटेड है, 13 जो आपका 69 से रिलेटेड है, तो 18 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। इजी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इजी लगेगा। कैसे, अगर आप ध्यान से देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है, 389 होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। तो क्या किया जा रहा है, अगर 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर आपका 389 होता है, ठीक है। और अगर इसी 389 में हम 100 माइनस कर दें, कितना हो जाएगा आपका 289 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 289। उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे 13 का अगर हम स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा। और यहाँ 100 माइनस किया गया, यहाँ भी आप लोग 100 माइनस कर दीजिए, 100 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 69 हो जाएगा। और 69 ही आपका यही चीज़ दिया गया है। तो आप लोग उसी प्रकार आराम से 18 का भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार आप लोग 18 का आराम से निकाल सकते हैं। क्या करिए, 18 का स्क्वायर करिए, क्या करिए 18 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा आपका 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 324। अब 324 में आप लोग क्या करिए 100 माइनस कर दीजिए। सॉरी यहाँ पे देखिए कुछ तो प्रॉब्लम है, 17 का स्क्वायर आपका कितना होता है 389 होता है, 17 का स्क्वायर आपका 389 होता है कि 289 आपका होता है। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 1 7 7 4 11, यहाँ पे आपका 17 हुआ, 9 हुआ, 7 1 8 हुआ, 1 1 2, 289 होता है। तो यहाँ पे आपका 389 तो नहीं होगा, यहाँ पे आपका 389 तो नहीं, यहाँ पे देखिए 189 से रिलेटेड दिया है, ये चीज़ें देखिए 189 से रिलेटेड, यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए आप लोग यहाँ से आपको देखना है, ये देखेंगे आपका क्या दिया, ये 17 आपका 189 से रिलेटेड दिया है। 17 देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नोट करने में दिक्कत हुई, 17 जो आपका 189 से रिलेटेड दिया है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर आपका 289 होता है। क्या होता है 289, तो 289 माइनस 100 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 189 हो जाएगा। और 189 यही आपका दिया गया है। उसी प्रकार आप लोग 13 में देखिए, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, और 169 में आप लोग 100 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 69 हो जाएगा। उसी प्रकार आप लोग 18 के भी कर दीजिए, 18 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा आपका 324, और 324 माइनस का 100 करेंगे कितना हो जाएगा 224, और 224 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में आपका 224 दिया सभी लोग बताएंगे, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया है, जो बी वाला आपका ऑप्शन 224 दिया है, यही बी वाला 224 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको जिसका आपका जिससे रिलेटेड दिया गया उसका स्क्वायर करके उसमें 100 माइनस करना था। जैसे आपका 17 दिया है, 17 का स्क्वायर 289, 100 माइनस कर दीजिए 189 हो जाएगा। 13 दिया है, 13 का स्क्वायर करके 169, 100 माइनस कर दीजिए आपको 69 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको 18 का भी करना था, 18 का स्क्वायर 324, 100 माइनस करेंगे 224। बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ये बी वाला 224 आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया आप लोगों को, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में सभी लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई आपका ऐसा क्वेश्चन हो जो आप नहीं लगा पा रहे हो तो आप लोग मैसेज में कर सकते हैं, टाइप करके भेज सकते हैं, या फोटो खींच कर भेज सकते हैं, उसका आंसर आपको बताया जाएगा, अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है आपका एग्जाम से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। 10 सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन भी चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे लगाने का, लगाएंगे अगला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन दिया है, सभी कंप्यूटर क्या है, देखिए कथन और निष्कर्ष ये आपका क्वेश्चन है। इस कथन और निष्कर्ष से जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं क्या करना पड़ता है आपको, कथन के अनुसार आपको फिगर बनाना रहता है। अब जब आप कथन के अनुसार फिगर बना लेंगे तो आप फिगर के अनुसार देखेंगे कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है, कौन सा निष्कर्ष आपको गलत हो रहा है।
ठीक है, तो आपको क्या करना रहता है, इसमें आपको कथन के अनुसार फिगर बनाना रहता है। जैसे क्या दिया, आपका दिया है सभी कंप्यूटर लैपटॉप है, सभी लैपटॉप मोबाइल है और सभी मोबाइल क्या है, टैबलेट है। तो इसके अनुसार आप लोग फिगर बनाएंगे। जैसे देखेंगे किस तरीके से बनाते हैं। दिया है सभी कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप है, मतलब कंप्यूटर, ये मान लीजिए क्या है, कंप्यूटर है, सी से नोट कर दीजिए, कंप्यूटर है, सी से नोट करिए। ठीक है, सभी कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप है, मतलब कंप्यूटर का आपका जितना भी भाग है, मान लीजिए इतना भाग है कंप्यूटर का, सभी भाग किस में आने चाहिए, लैपटॉप में आना चाहिए। यही चीज है कि सभी कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप है, तो कंप्यूटर का आपका जितना भी भाग है किस में आ जाएगा, आपका लैपटॉप में आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, लैपटॉप हो गया। कंप्यूटर का जितना भी भाग है सारा किस में आ गया, आपका लैपटॉप में आ गया। ठीक है, अब देखिए अगला कथन क्या दिया आपका, अगला कथन दिया सभी लैपटॉप क्या है, मोबाइल है। दिया है सभी लैपटॉप क्या है, मोबाइल है, तो आपका लैपटॉप का जितना भी भाग है, आपका लैपटॉप का आपका जितना भी भाग है किस में आ जाएगा, मोबाइल में आ जाएगा। तो लैपटॉप का देखेंगे इतना बड़ा भाग है, इस सभी को क्या कर दीजिए, मोबाइल में ला दीजिए। ये आपका क्या हो गया, ये मान लीजिए क्या हो गया, मोबाइल हो गया। इसको क्या करिए आप लोग, यम से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको क्या करिए, यम से। सी आपका कंप्यूटर है, यल आपका लैपटॉप, यम आपका मोबाइल है। अब देखिए अगला कथन क्या दिया है, अगला कथन दिया कुछ मोबाइल क्या है, टैबलेट है। कुछ मोबाइल, अगर दिया रहता सभी मोबाइल टैबलेट है तो मोबाइल का सारा हिस्सा हम लेके आते, जैसे इन सब में हम लेके आए, लेकिन दिया मोबाइल का कुछ हिस्सा। क्या दिया है, दिया है कुछ मोबाइल टैबलेट है, मतलब मोबाइल का कुछ हिस्सा क्या है, टैबलेट है। तो मोबाइल का क्या करिए आप लोग, कुछ हिस्सा, मोबाइल का आप लोग कुछ हिस्सा लेते आइए। ये देखिए मोबाइल का हमने इतना हिस्सा ले लिया, किस में ला दिया, टैबलेट में ला दिया। ये क्या हो गया, आपका टैबलेट हो गया। क्या हो गया, ये आपका टैबलेट हो गया। तो मोबाइल का कुछ हिस्सा क्या हो गया, टैबलेट हो गया। अब देखिए अब कथन के अनुसार आपका फिगर कंप्लीट हो गया है। ये कथन के अनुसार आपका फिगर कंप्लीट हो गया। अब इसी कथन के अनुसार आप लोगों को क्या करना है, निष्कर्ष में देखना है कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। ठीक है, देखिए अब इसी फिगर के अनुसार देखिए, आप लोग खुद आंसर करिए ना, बताइए कमेंट बॉक्स में पहला निष्कर्ष आपका सही है कि गलत है। देखिए क्या दिया निष्कर्ष, निष्कर्ष दिया है कुछ मोबाइल कंप्यूटर है। क्या दिया, कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, मतलब मोबाइल का कुछ भाग क्या है, कंप्यूटर है। आप लोग देखिए क्या मोबाइल का कुछ भाग आपका कंप्यूटर है। ये देखिए बड़ा वाला गोला आपका मोबाइल है, मोबाइल का देखेंगे इतना भाग, मोबाइल का देखेंगे ये बड़ा वाला आपका मोबाइल है, मोबाइल का देखेंगे इतना भाग कौन लिया है, इतना भाग आपका कंप्यूटर लिया है, मतलब पहला वाला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया, सभी लोग देखेंगे दूसरा निष्कर्ष दिया है सभी कंप्यूटर मोबाइल है। क्या दिया दूसरा निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष आपका दिया है सभी कंप्यूटर मोबाइल है, मतलब कंप्यूटर का आपका जितना भी भाग है पूरा किस में आएगा, मोबाइल में आएगा। देखिए दिया है आपका सभी कंप्यूटर मोबाइल है, मतलब कंप्यूटर का आपका जितना भी भाग है किस में आना चाहिए, मोबाइल में आना चाहिए। तो कंप्यूटर का आपका जितना भी भाग है किस में आ रहा है, मोबाइल में आ जा रहा है। तो दूसरा वाला भी निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। अब तीसरे वाले निष्कर्ष पे आते हैं। तीसरे वाले निष्कर्ष पे आते हैं। तीसरा निष्कर्ष क्या दिया आपका, तीसरा निष्कर्ष दिया है कुछ सभी देखेंगे सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं, सभी कंप्यूटर आपका दूसरा सही हो गया, मोबाइल हो गया। तीसरा निष्कर्ष दिया है कुछ कंप्यूटर टैबलेट है। क्या दिया है, कुछ कंप्यूटर क्या है, टैबलेट है। क्या कंप्यूटर का कुछ भाग आपका टैबलेट में है, ये देखेंगे आपका क्या है, ये कंप्यूटर है और टैबलेट देखेंगे यहाँ पे है। क्या कंप्यूटर का कुछ भाग आपका टैबलेट में है, कंप्यूटर सिर्फ इतना ही है, ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर सिर्फ इतना ही है। क्या कंप्यूटर का कुछ भाग टैबलेट ने लिया है, कंप्यूटर तो आपका यहाँ है, टैबलेट यहाँ है, कोई संबंध ही नहीं। तो तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा, सिर्फ आपका पहला और दूसरा निष्कर्ष सही होगा। तो कौन से ऑप्शन में आपका पहला और दूसरे निष्कर्ष को सही बताया गया, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में बताया गया, सभी लोग देखेंगे। ए वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है, केवल फर्स्ट और सेकेंड अनुसार करता है। क्या दिया, ए वाला ये आपका ऑप्शन दे दिया है कि केवल फर्स्ट और सेकेंड अनुसार करता है। तो ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल फर्स्ट और सेकेंड अनुसार करता है। केवल फर्स्ट और सेकेंड, केवल फर्स्ट और सेकेंड, केवल फर्स्ट और सेकेंड, या सेकेंड को आप ऐसा भी लिख सकते, थर्ड को आप ऐसा भी लिख सकते, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, वही चीज़ है आपका, वही चीज़ है आपका। तो फर्स्ट और सेकेंड आपका अनुसार कर रहा है, थर्ड वाला नहीं कर रहा है। तो ए वाला यही आपके ऑप्शन में दिया है, ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और क्लास को शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। और ये डेली क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलने वाले जिससे आपका पीछे का रिविजन होता रहे। ठीक है,
क्वेश्चन फटाफट नोट करेंगे। जो लोग नोट करना चाहते हैं 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग। हो गया? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। ट्राई करिए अगला क्वेश्चन लगाने का। लगाएंगे अगला क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रयास करिए लगाने का। लगाएंगे क्वेश्चन को। क्या दिया आपका? दिया है उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से, जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। जिस तरीके से आपका एक जो है 7 से रिलेटेड है, जिस तरीके से आपका एक जो है 7 से रिलेटेड है, और क्या दिया है आपका? एक जो है 7 से रिलेटेड है, 3 जो है आपका 215 से रिलेटेड है, 3 जो है आपका किससे रिलेटेड है? 215 से रिलेटेड है। तो आपसे पूछा तो आपका 4 किससे रिलेटेड रहेगा? तो आपसे पूछा क्या है? तो आपसे पूछा है आपका 4 किससे रिलेटेड रहेगा? एक जो है आपका 7 से रिलेटेड है, 3 जो है आपका 215 से रिलेटेड है, तो आपका 4 किससे रिलेटेड रहेगा? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। प्रयास करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये डेली क्लास आपका सुबह 11 बजे चल रहा है, डेली ज्वाइन करिए, ठीक है। लगाएंगे क्वेश्चन को। क्या हो सकता है आपका? अच्छा, अगर देखा जाए ये जो 215 किसी के क्यूब के पास है क्या? 215 अगर देखेंगे 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब आपका कितना होता है? 216 होता है। 6 का क्यूब आपका कितना होता है? 216। और 216 में आप 1 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? 215 हो जाएगा। 215। तो आप 6 किस तरीके से लेके आएंगे? 6 मान लीजिए क्या कर दे हम 3 में 2 से गुणा कर दे। 3 में आप क्या करिए? 2 से गुणा कर दीजिए। 3 में 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 का क्यूब कर दीजिए 216, इसमें 1 माइनस कर दीजिए 215 हो जाएगा। क्या ये रूल क्या इसमें काम कर रहा है? देख लीजिए। एक में पहले क्या करेंगे? पहले 2 से गुणा किया गया, 2 से गुणा करिए, 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। फिर क्या किया गया? इसका क्यूब किया गया, 2 का क्यूब करिए, क्या हो गया? 8 हो गया। क्या हो गया? 8। फिर क्या किया गया? जो क्यूब में आया उसका 1 माइनस किया गया, इसमें 1 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया आपका? 8 में से 1 गया 7, और 7 ही आपका दिया गया। तो आपको रूल समझ में आ गया? आपको रूल समझ में आ गया? क्या किया जा रहा है इसमें? किया क्या जा रहा है? इसका हम दोगुना कर रहे हैं। क्या करें? जो आपका 3 215 से रिलेटेड दिया है, 3 का हम दोगुना कर रहे हैं, कितना गया? 6, और इसी का क्यूब करके हम 1 माइनस कर रहे हैं। इसी का क्यूब करके क्या कर रहे हैं? 1 माइनस कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, 3 में हमने 2 से गुणा किया, 6 हुआ। 6 का क्यूब 216 हुआ। 216 में हमने 1 माइनस किया, 215 हो गया। उसी प्रकार इसमें भी देख लीजिए, एक में क्या करिए? 2 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। क्या हो गया? 2, और इसी 2 का आप क्यूब कर दीजिए, 8 हो जाएगा। 8 में 1 माइनस कर दीजिए, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार इस दोनों को हम सॉल्व किए हैं, उसी प्रकार आपको 4 का भी करना है। क्या करना है? 4 का भी। क्या सबसे पहले किया गया है? सबसे पहले 2 से गुणा किया गया, 2 से सबसे पहले गुणा करिए, कितना हो गया आपका? 8 हो गया। फिर क्या किया गया? उसी का क्यूब किया गया। इस 8 का क्या करिए? क्यूब करिए। 8 का क्या करिए? क्यूब करिए। 8 का क्यूब कितना होता है? 8 × 64, और 64 8 कितना होता है? 512 होता है। क्या होता है? 512 होता है। क्या किया गया? उसके बाद 1 माइनस किया गया। 512 में क्या करिए? 1 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया आपका? 511। 511 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में आपका 511 दिया है? सभी लोग बताएंगे कौन से ऑप्शन में आपका 511 दिया है? डी वाला जो आपका ऑप्शन है। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन डी वाले ऑप्शन में आपका ए बी सी सिर्फ दिख रहा है अच्छे से ना, तो डी वाला जो आपका ऑप्शन है 511, यही डी वाला 511 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन था, फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। और जो लोग पीछे वाला क्लास नहीं देखे हैं, आप लोग पीछे क्लास जरूर जाके देखिए। आपको देखिए, आपका आज आपका मिला के 25 प्रैक्टिस सेट हो गया, और आपका हम रीजनिंग का एक मैराथन क्लास भी लिए, उसको भी आप लोग जरूर जाके देखिए। आप सभी लोग जानते हैं आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जल्दी होगा। जैसे ही आपका चुनाव खत्म हुआ तुरंत आपका एग्ज़ाम ही होगा, ठीक है।
5 से 6 महीने का टाइम इसीलिए दिया गया था कि आपका चुनाव है, बीच में चुनाव खत्म होती है, आपका एग्जाम हो। और आप सभी लोग जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका देखा जाए 2 से 3 महीने का आपके पास टाइम है, और 2 से 3 महीने अगर आप डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कर लिए, वादा है ये मेरा आपसे, आप लोग आराम से अपने यूपी पुलिस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। सभी लोग जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर आपका देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका रीजनिंग ही होता है। रीजनिंग से आपके 56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम आप लोग 50+ क्वेश्चन सही करेंगे, तभी आपकी गारंटी रहेगी कि आपका होगा। अगर आप लोग सोच रहे 40, 45, 46, 48 क्वेश्चन करके आपका हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, कम से कम आपको 53 से 54 क्वेश्चन सही करेंगे तभी आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चल रहा है, और ये क्लास आप लोग एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। और टेलीग्राम चैनल जरूर सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन मिलने वाले जिससे आपका पीछे का जीके जीएस धीरे धीरे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कोई और जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से संबंधित तो व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सभी लोगों का नोट, बताएंगे 5 सेकंड है आपके पास, फटाफट नोट करिए। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए नोट जरूर करिए। ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम देने से पहले ये क्वेश्चन सारे जरूर देख के जाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन फटाफट नोट करेंगे। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, प्रयास करेंगे अगला क्वेश्चन लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपका अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया आपका, देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपका, ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से आपका फिक्स है 1 से 2 क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से पूछा जाएगा। और अगर आप लोग ब्लड रिलेशन 0 लेवल से नहीं पढ़े हैं तो चैनल पे जाने के बाद, सरकारी जंग चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर मिलेगा। ठीक है, उस पे जाने के बाद आप लोग ब्लड रिलेशन, कोडिंग आप लोग जरूर बेसिक से पढ़ लीजिए। ठीक है, वहीं पे आपका मेन पॉइंट होता है कि आप लोग 0 लेवल से पढ़े कि नहीं। जिनका कोडिंग और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत होता है, इसका मतलब यही होता है कि आप लोग बेसिक से जो रूल होता है वो रूल आप लोग लगा नहीं रहे, तभी आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। आप लोग बेसिक से जाके जरूर पढ़ लीजिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, प्रयास करिए लगाने का, प्रयास करेंगे। क्या दिया है DPWY और यम, DPW और यम का एक परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहा है। का एक परिवार जो है एक दूसरे से मिलने के लिए क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है। W अपनी पुत्रियों D और P के साथ यात्रा कर रहा है। W जो है कौन, W अपनी पुत्रियों D और P के साथ यात्रा कर रहा है। यम अपनी नानी Y के साथ यात्रा कर रहा है। यम अपनी नानी Y के साथ यात्रा कर रहा है। D यम की माता है, D जो है यम की माता है। तो आपको बताना है Y P से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको बताना है Y P से आपका किस प्रकार संबंधित है। देखिए दिया है आपका, देखिए जब भी आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग देख के घबराइए मत, एक एक पॉइंट करने का प्रयास करिए। ठीक है, एक एक पॉइंट करने का प्रयास करिए। जैसे दिया है आपका, दिया है एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद दिया W अपनी पुत्रियों, कौन, W अपनी पुत्रियों को, W अपनी पुत्रियों को मतलब फीमेल है माइनस में होंगे। ठीक है, जो मेल है उसको प्लस से नोट करिए और जो फीमेल है उसको माइनस से नोट करिए। ठीक है, क्या अपनी पुत्रियों D और P, D अपनी पुत्रियों D और किसको, P, D और P क्या हो गई, पुत्री हो गई। D और P एक दूसरे एक बहन भी हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों क्या है, W की पुत्रियां हैं। ठीक है, और W को पता नहीं कि ये मेल है कि फीमेल है, इसकी माता भी W हो सकती है, इसका पिता भी W हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यम अपनी नानी Y के साथ यात्रा कर रहा है। कौन, यम जो है
अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है। ये वाला पॉइंट अभी इससे किसी में रिलेटेड है नहीं, तो ये वाला पॉइंट अभी छोड़ दीजिए। अभी देखेंगे जब इसमें रिलेटेड दिया जाएगा तो उसमें कर लेंगे, ठीक है। अब आगे वाला लाइन देखिए, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है डी यम की माता है। डी जो है क्या है, यम की माता है। डी क्या है, यम की माता है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका यम हो गई, यम हो गया। यम का भी पता नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, ऐसे कर दीजिए। डी क्या है, यम की माता है। डी क्या हो गई, यम की माता हो गई। अब देखिए जो आपको पॉइंट छूटा था उसको देखिए, क्या कर रहा है, यम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है। डब्लू क्या हो जाएगा, यम की माता कौन है, डी है, और डी का पिता कौन है, डब्लू है। तो यम का डब्लू क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। और यम किसके साथ यात्रा कर रहा है, अपनी नानी के साथ। नानी कौन है इसकी, नानी कौन है, सभी लोग बताएंगे। नानी कौन है, यम अपनी नानी वाई के साथ। किसके साथ, वाई के साथ। तो क्या हो जाएगा यम इसका, यम इस क्या हो जाएगा वाई, वाई क्या है इसकी नानी है, तो ये हो गया वाई। नानी है फीमेल होगी, माइनस नोट कर दीजिए। अगर ये फीमेल है तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। डब्लू और वाई पति पत्नी हो जाएगी, है कि नहीं है। तो देखेंगे यम अपनी नानी के साथ मतलब अपनी माता की माता के साथ, तो इसकी माता हुई, डी क्या हुई, इसकी माता हुई। माता के पिता कौन है, डब्लू है, तो डब्लू की पत्नी कौन है, वाई हो जाएगी। डी की माता कौन हो गई, वाई हो गई, ठीक है। अब देखिए रिलेशन किससे पूछा है, ये आपका देखिए, ये आपका फिगर बन गया, ये आपका फिगर बन गया। अब इसी फिगर के अनुसार आप देखेंगे कि आपका रिलेशन किससे क्या हो रहा है। इसका रिलेशन किससे क्या हो रहा है, क्या दिया है आपका, दिया है वाई पी से किस प्रकार संबंधित है। वाई जो है पी से किस प्रकार संबंधित है। अगर डी का पिता कौन है, डब्लू है, तो पी का भी पिता कौन होगा, डब्लू ही होगा। अगर डी की माता वाई है तो पी की भी माता क्या होगी, वाई होगी। पी की माता कौन होगी, वाई होगी। तो पूछा किससे रिलेशन है, पूछा है वाई का पी से, पूछा है वाई का पी से, या आप कामा भी कर सकते हैं, वाई का आपका पी से पूछा है। तो जिसका आपका पहले पूछा रहता है उसको हम हटाते हैं और दूसरे वाले जो दूसरा वाला दिया है उसकी तरफ से हम देखते हैं। जैसे वाई पहले दिया तो वाई को आप हटाइए और पी की तरफ से देखिए, पी की तरफ से देखिए वाई क्या लगेगा, पी की तरफ से वाई क्या लगेगी, इसकी माता लगेगी। क्या लगेगी, माता। माता कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे, माता लगेगी। कौन से ऑप्शन में आपका माता दिया है, सभी लोग बताएंगे। डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया माता, ये डी वाला आपका माता राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे वाई पी दिया है तो वाई को जो पहले दिया रहता है उसकी तरफ से नहीं, जो दूसरा दिया रहता है उसकी तरफ से देखते हैं। पी की तरफ से देखेंगे, पी की तरफ से वाई माता लगेगी। अगर यही आपका दिया रहता, अगर आपका इस तरीके से दिया रहता पी का वाई, पी का वाई से क्या संबंधित है, तो आप क्या करते, वाई की तरफ से देखते। वाई की तरफ से देखते तो क्या लगती, पी इसकी पुत्री लगती। लेकिन दिया क्या आपका वाई का पी से, तो वाई की तरफ से देखेंगे तो सॉरी वाई का पी से दिया है तो किससे देखेंगे, दूसरे वाले की तरफ से देखते, पी की तरफ से देखेंगे। पी की तरफ से वाई क्या लगी, इसकी माता लगी। क्या लगेगी, माता। जो डी वाला ऑप्शन दिया यही माता आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, फटाफट नोट करिए, फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे। और ये आपका डेली क्लास सुबह 11 बजे चल रहा है, तो डेली आप लोग जरूर ज्वाइन किया करिए, ठीक है। नोट करिए क्वेश्चन को, और कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ कहीं भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। प्रयास करिए डेली क्लास लेने का। डेली ये क्लास सुबह आपका 11 बजे चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद सभी लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, प्रयास करेंगे लगाने का। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी थोड़ी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कि अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो हाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं तो भी आपका चल रही है। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर ले रहे हैं तो आपका ऐसा माना जाए कि हाँ आपकी तैयारी कुछ ना कुछ चल रही है, ठीक है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ऐसा क्वेश्चन तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप कर भी ले रहे हैं तो भी आप लोग डेली प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका रिवीजन बना रहे। आपको जो डेली प्रैक्टिस करने
करना है वो आप लोग डेली करिए, ठीक है, तभी आप लोग अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप एक दिन करेंगे, एक दिन छोड़ देंगे, एक दिन करेंगे, एक दिन छोड़ देंगे, तो आपका जो भी आता है वो आप वो भी भूल जाएंगे और आपको 2 से 3 महीने में एग्जाम होने वाला है। तो अभी से आप गांठ बांध लीजिए कि आपको एग्जाम को क्लियर करना है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको एग्जाम क्लियर करने से रोक लेगा, ठीक है। और आप लोग बस 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपके लिए ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। आप लोग बस 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर आप क्लास को जांचना चाहते हैं 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद क्या करिए, आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस एग्जाम की मान लीजिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसका क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे। सभी क्वेश्चन आपके क्लास से मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो इसके बेसिस पे ही मिलेंगे, इसी तरीके से, इसी पैटर्न पे, इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम टू सेम यही मिलने वाला है, ठीक है। अब देखेंगे ये क्वेश्चन लगाइए, आप लोग ये क्वेश्चन लगाएंगे, सभी लोग प्रयास करिए लगाने का। क्या दिया आपका, दिया उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को ऐसे सही क्रम का निरूपण करता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को ऐसे सही क्रम का निरूपण करता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे। जैसे ये आपका 6 जो अक्षर दिया गया है, 6 जो आपका शब्द दिया गया है, 6 वर्ड जो आपका दिया गया है, इस 6 वर्ड में आपको देखना है कि कौन सा वर्ड आपका पहले आएगा, कौन सा वर्ड आपका बाद में आएगा, यही आपको डिनोट करना है। जैसे आपका देखेंगे, जो लोग को आता है प्रयास करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। जैसे आपका पहले क्या दिया अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको नोट करके बताऊंगा, तब तक आप लोग भी नोट करिए, नोट्स जरूर से बनाइए। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट्स आप लोग जरूर से बनाइए। क्या दिया आपका, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखिए आर, उसके बाद क्या दिया आपका EREF, ध्यान से देखिएगा, REFINE, उसके बाद दिया है NERY, क्या दिया उसके बाद RY दिया है। और दूसरा क्या दिया, ध्यान से देखेंगे, दूसरा आपका क्या दिया है RE दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका F, उसके बाद आपका LECT दिया है, ठीक है। तीसरा क्या दिया आपका, ध्यान से देखेंगे, तीसरा आपका दिया है REFERENCE। चौथा क्या दिया आपका, ध्यान से देखिएगा, 6 आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद 6 में अभी लोग देखेंगे, अभी सभी लोग देखेंगे क्या दिया आपका, चौथा आपका R दिया है। उसके बाद क्या दिया REFUGEE, ठीक है। पांचवा क्या दिया, अभी आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाएगा, होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग जरूर से करके जाइएगा। सभी लोग होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। क्या दिया आपका पांचवा आपका दिया RE दिया है, RE, सॉरी पेन टपक गया, देखिए अभी मैं करा रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए क्या दिया RE, उसके बाद क्या दिया REFILLABLE, और छठवां क्या दिया आपका, छठवां आपका दिया है REREFORMIST। हैंड राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन आपको अक्षर समझ में आना चाहिए, हैंड राइटिंग पे नहीं जाना है, आपको अक्षर समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपको अंग्रेजी क्रम के अनुसार इसको बैठाना है, अंग्रेजी क्रम के अनुसार आपको बैठाना है। देखेंगे अंग्रेजी क्रम के अनुसार कैसे बैठाया जाता है, आपको बताना है कौन सा अक्षर, कौन सा वर्ड आपका पहले आएगा। तो आप देखेंगे, आप अक्षर को देखेंगे कौन सा अक्षर आपका पहले आ रहा है। REF देखेंगे सभी में दिया है, REF, तो ये तो आपका कॉमन हो गया, REF आपका कॉमन हो गया। अब आपको चौथे अक्षर में देखना है, चौथे अक्षर में कौन सा आपका अंग्रेजी वर्ड में पहले आता है, चौथे अक्षर से स्टार्ट करना है। आपका I पहले आता है कि L पहले आता है कि E पहले आता है कि U पहले आता है कि E पहले आता है कि O पहले आता है, बताइए सबसे पहले क्या आएगा आपका, E आएगा। इन सब में क्या आएगा, E आएगा। तो E आपका इस पांचवें वाले में दिया, आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। सबसे पहले क्या दिया, E दिया पांचवें वाले में, पांचवें में आपका E भी दिया है और तीसरे में भी आपका E दिया है, तो E सबसे पहले आएगा। तो अब E के बाद देखिए इन दोनों में कॉमन हो गया, तो E के बाद देखिए कौन सा पहले होगा। यहाँ पे आपका E के बाद R दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, L दिया है। तो सबसे पहले R आएगा कि L आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, L आएगा। तो क्या सबसे पहले आपका हो गया, सबसे पहले आपका क्या हो गया,
पांचवा हो गया। सबसे पहले क्या आएगा आपका पांचवा आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका पांचवे के बाद तीसरा हो गया, क्योंकि ई आपका पहले आएगा, ठीक है। पांचवे के बाद क्या हो गया आपका तीसरा हो गया। समझ में आ गया इतना? कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। 5 हो गया, फिर 3 हो गया। अब क्या बच रहा है आपका, अब बच रहा है 1 2 4 6। अब 1 2 4 6 में आपको देखना है, यहां पे क्या है आपका आई है, यहां पे क्या है यल है। तो सबसे पहले क्या आएगा, आई आएगा, यल से पहले ही आ गया, ठीक है। अभी आप चारों को देखिए, 1 2 4 और 6 को देखिए, आई आएगा, यल आएगा, और 4 में क्या आपका यू, 6 में क्या है आर आएगा। तो क्या आपका पहले आएगा, आई आएगा कि यल आएगा कि यू आएगा कि आर आएगा? क्या आएगा आपका, यल आएगा कि आई आएगा? आई आएगा। क्या आएगा, आई। आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद यल। तो सबसे पहले क्या आएगा, आई आएगा। तो 5 के बाद 3, 3 के बाद क्या हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब देखिए 5 के बाद 3, 3 के बाद 1 हो गया। अब क्या बचा आपका, आपका अभी भी 3 अक्षर बचा है। क्या क्या बचा है आपका, अब बचा है आपका दूसरा वाला, तीसरा वाला और छठवां वाला। दूसरा तीसरा में क्या दिया, देखिए यहाँ पे आपका यल दिया है, यहाँ पे क्या दिया आपका आर दिया है, यही ना, सॉरी यहाँ पे आपको दिखना, हाँ यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यल दिया है, तीसरा वाला तो हो ही गया, दूसरा बचा है अभी अब आपका, और दूसरा बचा है, चौथा बचा है और छठवां बचा है। तो दूसरे और चौथे में देखिए यहाँ पे क्या है, यल है, और चौथे में क्या आपका यू है, और छठवें में क्या है आर है। तो ये आर पहले आएगा कि यू पहले आएगा कि यल पहले आएगा? क्या आएगा, यल आएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 बच रहा है आपका, 4 और 6 बच रहा है। यू पहले आएगा कि पहले आर आएगा? क्या आएगा आपका, पहले यू आएगा। तो 5 के बाद 2, 2 के बाद क्या हो गया 4, 4 के बाद 1 ही बच रहा है आपका 6, तो 4 के बाद क्या हो जाएगा 6। तो क्या हो गया आपका 5 3 1 2 4 6। क्या हो गया 5 3 1 2 4 6। कौन से ऑप्शन में ये दिया है, आप लोग सभी लोग बताएंगे कौन से ऑप्शन में दिया है, कौन से ऑप्शन में दिया है? सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, 5 1। सॉरी यहाँ पे आपका कुछ गड़बड़ तो हो रहा है, यहाँ तो आपका ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। ऑप्शन में क्या 3 पहले आएगा कि 1 पहले आएगा, सभी लोग बताएंगे। सबसे पहले आपका 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ई दिया है आपका, है कि नहीं है? यहाँ पे क्या दिया, ई दिया है। और अगर मान लीजिए 3 और 5 में देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, आर ई एफ दिया है, ई दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, आर ई एफ ई दिया है, हाँ। फिर यहाँ पे यल दिया है, यहाँ पे आर दिया है। तो आपका पहले 5 आना चाहिए, है कि नहीं है? क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यफ के बाद देखिए क्या दिया है, यहाँ पे आई दिया है। 5वें वाले में यफ के बाद क्या दिया आपका, आई दिया है। यह ई नहीं, आपका क्या है, आई है। तो आपका ई जो हम समान किए थे, क्या हो गया, यहाँ पे तो आपका आई हो गया, तो ये आपका मिस्टेक हो गया, ठीक है। लेकिन 2 4 6 यहाँ पे आपका सही है। अब देखिए 3 से पहले क्या हो जाएगा, अब 5 और 3 में देखेंगे, 5 और 3 में देखेंगे, ये आपका ई है और ये क्या है, आई है। तो क्या आएगा, ई पहले आएगा कि आई पहले आएगा? आपका क्या पहले आएगा, ई पहले आएगा। तो क्या हो गया आपका, सबसे पहले आपका क्या हो गया, 3 हो गया। 3 यहाँ पे हो गया, उसके बाद आपका 5 हो गया। क्या आपका 1 2 4 6 सही है ना, 1 2 4 सही है। अब देखिए 3 5 1 2 4 6 कौन से ऑप्शन में दिया है, देखिए 3 5 1 2 4 6, 3 5 1 2 4 6 बताएंगे। कोई ऑप्शन में आपका दिया है, कहीं से आपका गड़बड़ हो रहा है क्या, आप लोग बताएंगे? कहीं से आपका गड़बड़ हो रहा है? 3 5 ये आपका हुआ, उसके बाद देखेंगे 1 और 2 में आप लोग देखिए, 1 और 2 में देखिए क्या पहले आ रहा है, आर ई एफ आई दिया है, आर ई एफ एल दिया है। तो सबसे पहले आपका 1 ही आएगा, जी बिल्कुल सही है, 3 5 1। फिर उसके बाद क्या दिया, 2। उसके बाद देखिए 4 और 6 में देखिए आप लोग, सबसे पहले क्या आएगा, 4 में आपका यू दिया है और 6 में आपका क्या दिया है, ओ दिया है। देखिए 4 में क्या दिया, यू दिया है, 6 में आपका ओ दिया है। यू पहले आएगा कि ओ पहले आएगा? सबसे पहले क्या आएगा, ओ आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 पहले आएगा। क्या हो जाएगा, 6, उसके बाद आपका 4 हो गया। ये देखिए 3 5 1 2 6 4 कौन से ऑप्शन में दिया, 3 5 1 2 6 4 2 6 4। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ये ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी गलती हुई आपसे, मुझसे गलती हुई, लेकिन हमने देखा क्वेश्चन में देख देख कर हमने सही कर लिया, है कि नहीं है? क्वेश्चन में हमने देख देख कर सही कर लिया कि अगर ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो हम लोग ऐसे ही देख लीजिए कि सबसे पहले 3 आएगा कि 5 आएगा। मान लीजिए हम कुछ भी आंसर ला दिए, उसके बाद देखिए सबसे पहले 3 आएगा कि 5 आएगा। तो 3 और 5 में सिर्फ देखिए, 3 और 5 में देखेंगे आपका 3 आ रहा है, फिर देखेंगे 5 और 1 में देख लीजिए, फिर 1 और 2 में देख लीजिए, फिर 6 और 4 में देख लीजिए। तो
तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपका इस तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस अगर आप डेली करेंगे ना तो आपका क्वेश्चन सही आने लगेगा। ये मैं आपको गलत इसलिए बताया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जान सके कि आप लोग सही कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं। मान लीजिए मुझसे भी अगर गलती हुई तो हमने सही किया कि नहीं सही किया, बिल्कुल सही किया, बाद में सही किया ना। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई करिए, गलत होगा तभी आपका सही होगा। अगर हम लोग ये क्वेश्चन देख के डर जाते तो क्वेश्चन छोड़ देते, लेकिन हमने ट्राई किया और लास्ट तक हमने ये क्वेश्चन सही कर लिया, है कि नहीं। तो कौन से ऑप्शन में, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर मिला लें, आप लोग जैसा कहिए, एक बार फिर मिला लें, फिर मिला ले रहे हैं। 3 और 5 में क्या आएगा, 3 क्या दिया REF, 5 में REF, I पहले आएगा, E पहले आएगा, E पहले आएगा, तो 3 के पहले चला आएगा, उसके बाद 5 हो गया। उसके बाद 5 1 में देखेंगे क्या सबसे पहले आएगा, REFI, फिर उसके बाद यहाँ पे यल दिया है, यहाँ पे आपका यन दिया है, तो यल पहले आता है कि यन पहले आता है, आपका यल पहले आता है, तो 5 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 1 हो गया। अब 1 और 2 में देख लीजिए, REF, यहाँ पे I दिया है, यहाँ पे यल दिया है, I पहले आएगा कि यल पहले आएगा, सबसे पहले I आएगा तो 1 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 2 हो गया। अब 6 और 4 में देख लीजिए, 6 में क्या है, REFOR, और 4 में क्या है, REFU दी दिया है। REF कॉमन हुआ, उसके बाद यहाँ पे U है, यहाँ पे क्या है, O है, तो U पहले आएगा कि O पहले आएगा, तो 6 आपका पहले हो गया। ए वाला ही आपका राइट आंसर हो गया। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, हम सही करेंगे तभी हमको अच्छे तरीके से आना, गलत करेंगे तभी आपका सही होगा। ठीक है, गलत हुआ हमसे क्वेश्चन, लेकिन हमने सही किया कि नहीं किया, बिल्कुल सही किया। तो इस प्रकार आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो रहा है तो आपका आराम से सही हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग नोट तो कर ही लिए होंगे। ठीक है, अब होमवर्क का क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसा कहिए आप लोग। चलिए, अब होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है। होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन गलत भी हो रहा है, उसको गलत एकदम तरीके से तब माना जाएगा जब आप लास्ट तक सही नहीं कर पाए। अगर आप सही कर ले रहे हैं तो मतलब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका बन रहा है। ठीक है, जैसे देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहेगा, इस होमवर्क का क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। इस होमवर्क के क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। होमवर्क का क्वेश्चन क्या है आपका, 21 दिया है, उसके बाद आपका क्या है, 24 दिया है, उसके बाद आपका क्या दिया, 28, उसके बाद आपका क्या दिया, 33, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। पहला आपका ऑप्शन 38, बी वाला आपका ऑप्शन 39, सी वाला आपका ऑप्शन 40 और डी वाला आपका ऑप्शन कोई नहीं। मतलब अगर आपका ABC नहीं हो रहा है तो आप लोग डी आंसर करिएगा कि आप लोगों का कुछ और आंसर आ रहा है। ठीक है, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चल रहा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।